नमस्कार, इन खबर मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं राम अवतार। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के नामांकन करने की आज आखिरी तिथि है। सभी उम्मीदवार आज नामांकन कर देंगे। यदि हम उम्मीदवारों की सूची को देखें तो एक बात जो सबसे गंभीर रूप से उभरती हुई दिख रही है वह है मुस्लिम उम्मीदवारों का लापता होना। दरअसल मध्य प्रदेश में मुख्यतः दो ही पार्टियों के बीच में चुनाव माना जाता है, कांग्रेस और बीजेपी। कांग्रेस और बीजेपी की हम उम्मीदवारों की सूची को ध्यान से देखें तो पाते हैं कि बीजेपी में एक भी उम्मीदवार मुस्लिम समाज से नहीं है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस में सिर्फ दो ही मुस्लिम समाज से उम्मीदवार हैं। अगर जनसंख्या के आधार पर हम देखें तो मुस्लिम समाज मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या का 6.57 यानी लगभग 7% है। यदि इनकी मत अधिकार को ध्यान से देखें तो ये लगभग 40 सीटों पे प्रभाव डाल सकते हैं और 25 सीटों पे तो निर्णायक भूमिका निभाते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी दोनों ही पार्टियों में या अन्य पार्टियों में भी मुसलमान उम्मीदवारों की काफी कमी दिख रही है। प्रदेश की राजनीति समझने वाले बताते हैं कि बीजेपी और मुसलमानों में प्रदेश की राजनीति में कभी कुछ खास नहीं बना, लेकिन बीजेपी ने इंदौर में पसमानदा मुसलमानों को अपने पाले में लाने की कोशिश तो की, लेकिन किसी नेता को नेतृत्व अभी तक नहीं दिया। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की तरफ बताते हैं कि प्रदेश में सिर्फ दो ही पार्टियों के बीच में चुनाव होता है, तो मुसलमानों के पास कांग्रेस के अलावा कोई खास विकल्प नहीं है। राजनीति के जानकार ये भी कहते हैं कि जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल राज्यों में मुस्लिम समाज के वोटर्स के पास कांग्रेस के अलावा भी अन्य पार्टियां विकल्प के रूप में मौजूद हैं, जबकि मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं है। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने, अगर हम विधानसभा की सीटों के इतिहास को देखें तो कांग्रेस पार्टी ने मुसलमान उम्मीदवारों को खड़ा किया था, लेकिन वो जीतने में नाकाम रहे हैं। सबसे ज्यादा मुस्लिम उम्मीदवार सन 1980 और 85 के बीच में थे। उस दौरान कुल मुस्लिम उम्मीदवारों की संख्या 35 थी। उसके बाद से लगातार मुस्लिम उम्मीदवारों की संख्या घटती जा रही है और वर्तमान यदि हम 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान से देखें तो बीजेपी में एक भी उम्मीदवार नहीं और कांग्रेस में मात्र 2 उम्मीदवार ही खड़े हुए हैं। भोपाल उत्तर और भोपाल मध्य 2 ऐसी सीटें हैं जहां पे मुस्लिम समाज की संख्या सबसे ज्यादा है और यहां पर अभी भी सन 2018 में भी इन 2 जगहों से मुस्लिम समाज के ही विधायक चुने गए थे। 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होंगे। चुनाव के बाद किसकी सरकार बनती है ये बात तो भविष्य की गोद में है, लेकिन ये बात समझने वाली है कि कुल जनसंख्या का 7% पॉपुलेशन का असेंबली में कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा। मध्य प्रदेश की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए इन खबर मध्य प्रदेश के साथ। धन्यवाद।